किस अवसर पर आते हैं और उद्देश्य। अवसर क्या है? धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तक भगवान आएंगे। और उद्देश्य क्या होगा, प्रयोजन क्या होगा? साधुओं भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। 3 चीजें हैं। फिर भगवान ने तत्व ज्ञान बताया कि जो तत्व ज्ञान क्या है, जो मेरे जन्म और कर्मों को तत्व से जान लेता है, वह जान लेता है कि भगवान का जन्म लेना और कर्म जो है वह अलग तरह का है, मनुष्यों के अनुसार है। वह उनसे 2 काम करते हैं, भाव से जन्म लेते हैं तो प्रकट होते हैं हमारी तस्वीर। ये तत्व ज्ञान है। फिर भगवान ने कहा जो जिस प्रकार मेरी शरण लेता है मैं उसी प्रकार से बचता हूँ, आपके ही भाव को से बचता हूँ। चारों वर्णों के आपके ही भगवान ने सृष्टि की बात की और कहा इस सबकी रचना करता हूँ, फिर भी मैं अकर्ता रहता हूँ, कर्तापन नहीं आता। एक ऐसा संदेश है, तुम मेरा अंश हो, सबसे उत्तम अंश भगवान। अंश तो सभी चीज है, सबसे उत्तम अंश मनुष्य है, तुम्हारे ऊपर ये दायित्व है कि तुम भगवान के अंदर में का स्वरूप है, उसको अकर्ता जानकर कैसे काम करना है उसकी बात करते हैं। तो भगवान ने ये भी कहा कि तुम्हारे पूर्वजों ने भी इस कर्मयोग का अनुसंधान किया और उसका पालन किया। तो ये हम सबको अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं कि हमें भी जिन मुमुक्ष पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों ने जो कर्मयोग का धारण किया, वो धारण किया हुआ है, हमें भी उसी कर्मयोग पर चलना है। अब जो लास्ट श्लोक था 15वां, उसमें ज्ञात्वा कृत कर्म से कर्मों को जानने की बात में भगवान ने कही थी। जो मुमुक्षुओं ने किया वह कर्म तुम जानो। तो अगला श्लोक है 16वां श्लोक से आरंभ करेंगे। 16, 17 साथ साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग ले लें, कोई दिक्कत नहीं। आप में से कोई वाचन करना चाहेंगे तो आ जाइए, हम लोग इसी विधा से चले तो अच्छा रहेगा। आपसे वाचन सुनेंगे। श्लोक का वाचन कोई करना चाहते हैं? आज नहीं लगे, अब बहुत अच्छा वाचन कर रहे हैं। नहीं सर, आपको मुझे अच्छा लगता है। चलिए तो भाई जी करेंगे श्लोक वाचन करते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति, कवयो अप्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है? कर्म क्या है? बड़ी अच्छी चर्चा है। इसी की व्याख्या करें सोने की, ताकि एक एक ले लेंगे तो अच्छी तरह से देखिए। बहुत बड़ा है और कर्म की पूरी व्याख्या है इस अध्याय में, बहुत सुंदर व्याख्या है। कुछ हमारे हिस्से में पड़ जाएगा तो हमें समझ अशुभ अर्थात कर्म बंधन। एक प्रश्न कर रहे हैं, किम कर्म अकर्मेति, अकर्मेति है ये, जो कि किम है ना पूरा लिखा हुआ है। किम में माँ आधा होना चाहिए, हलंत लगा होना चाहिए उसको। अगर किम होता तो एक नीचे डंडा लगाता ना, किम आ नहीं बोल रही थी, इसमें कहा किम आका भी ध्वनि है तो अकर्मेत हो गया, संधि विच्छेद कर रहा हूँ। तो वह बोलते समय हमें आ का उच्चारण नहीं करना, वरना किम हो जाए। किम कर्मेति, किम कर्मेति नहीं है, किम अकर्मेति, क्योंकि कर्म के बारे में बात की और अकर्म क्या है, दो की चर्चा करें। बहुत सुंदर प्रश्न है, बिल्कुल। तो संस्कृत जानने का हमें लाभ हो जाता है कि किम कर्म किम अकर्म एति, उसकी बात करना। तो दोनों ही बात कर्म अकर्म के बारे में बड़ी अच्छी व्याख्या हमारे भाई जी ने लिखी है, बहुत सुंदर पुस्तकों से कलेक्शन किया है, वह सुनेंगे। अभी ये अकर्म के बारे में आगे भी चर्चा है इसमें, कर्म अकर्म विकर्म। अशुभ अर्थात कर्म बंधन, जन्म मरण भाव और उद्देश्य के अनुसार कर्म की संज्ञा होती है। बहुत कर्म के बाहरी रूप से हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए कर्मों के स्वरूप का निर्णय करने में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं।
जैसे कोई देव उपासना अपने परिवार की समृद्धि ऐश्वर्य के लिए करता है तो वह कर्म राजस है। यदि किसी के नाश के लिए करता है तो तामसी है। लेकिन भगवान के पूजन या निष्काम भाव से करने पर ये देव पूजन अकर्म हो जाएगा। दक्ष यज्ञ से स्पष्ट है कि बड़े से बड़ा सत्कर्म भी यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाए तो वह निष्फल ही रहेगा। इसको थोड़ा समझ के थोड़ा विस्तार देते हैं। हम सबके हृदय में बैठ रही है ये बात। क्या कहा कि किम कर्म, हम सब जो साधारण मनुष्य हैं वह हम क्या समझते हैं, शरीर और इंद्रियों से जो कर्म हो रहे हैं उन्हीं को कर्म समझते हैं। गीता उनको नहीं मानती। इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को हम अकर्म मानते हैं, गीता उसको भी नहीं मानती। भगवान क्या कहते हैं, शरीर, वाणी और मन से होने वाली क्रियाएं कर्म, मन को भी शामिल करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे मन की बात कोई जान नहीं पाता, वरना सब एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। भगवान ने कहा मैं तो जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो मन में जो तुम सोच रहे हो वह भी तुम्हारा कर्म है ना। विशेषता, विशिष्ट बात है कि मन से होने वाली क्रियाएं भी कर्म का रूप लेंगे, क्योंकि उसमें भाव बनता है। जैसा कि पहले कहा हमारे भाई साहब ने कि कर्म जो है क्रिया नहीं, भाव से पहचानी जाए। क्रिया एक ही है लेकिन भाव अलग है, तो वह सत्व है, सात्विक क्रिया है, राजस है या तामस है, तीनों चीजें हैं। क्रिया का भाव डिसाइड करेगा कि वह क्रिया कौन सी है। ये बात आ रही है ना, भाव तो भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कर्ता का भाव राजस, तामस या सात्विक है, उसके अनुसार क्रिया की संज्ञा। कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं, तो उसके जो कर्म है वह अकर्म हो जाते हैं। और कर्म में फलेच्छा है तो कर्म है, और जब शास्त्र विहित कर्म कर रहा है तो विकर्म है। कर्म, अकर्म, विकर्म। और थोड़ी विस्तार से चर्चा अभी जो और बताएंगे इसकी। तो भागवत भगवान ये कह रहे हैं कि भाई कर्म तो तुम वैसे ही करोगे, कर्म करना है, लेकिन कर्म बांधता क्यों है, तुम बंधते क्यों हो, कर्म फल में फंसते क्यों हो, किस तरह मुक्त हो सकते हो, इन सब का विवेचन भगवान कर रहे हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग, इन सबका विवेचन कर रहे हैं कि ऐसे करोगे तो तुम्हें ये बंधनकारी नहीं रहेंगे। कर्म वही है, करना किस तरह से है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ममता, फलेच्छा, आसक्ति, कामना यह नहीं रहेगी तो वह कर्म तुमको बांधने वाला है। किम कर्म, तो कर्म के दो भेद बता दिए, कर्म और कर्म हम लोगों ने पढ़ लिया। कर्म से बंधन है, अकर्म से मुक्ति है। उसी कर्म को अकर्म के भाव से करते हैं तो मुक्ति है। कर्म से बंधन है और अकर्म से मुक्ति है। कर्म करते हुए उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। बड़ा मुश्किल है, बात मुश्किल से समझ में आती बात। और यहाँ वो बात कहूँ कि हमें मुश्किल क्यों लगता है। हम लोगों ने दूसरे अध्याय में पढ़ा था मात्रा स्पर्शा, आगमा पाइना, ये मात्रा स्पर्श है। मात्रा जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों से होता है, जिसको इंद्रियां स्पर्श करती हैं, वह चीज पदार्थ है या कोई क्रिया है, क्रिया मात्र है। वह सब आने जाने वाली और अनित्य है। इसका मतलब हो गया हमेशा रहने वाली नहीं। लेकिन वहाँ भगवान ने संबंध को अनित्य नहीं कहा। तुम्हारा जो संबंध बनाते हो, क्योंकि वह संबंध तुम अंतःकरण के अंदर भी बैठा हुआ जो अहम है उससे बनाते हो। अहम कैसा है? चेतन तत्व है। अहम क्या है? चेतन तत्व है। जो चीज तुम चेतन तत्व में बना देते हो वह फिर नित्य जैसी दिखती है। इसलिए हमको संसार नित्य दिखता है, क्योंकि मेरे अहम में संसार असत रूप से विराजमान नहीं है। ना सको विद्यते भावों में पढ़ा था हमने श्लोक को, थोड़ी सी चर्चा वहाँ। फिर से देखिए भगवान कहाँ से कितनी विलक्षण बात कहते हैं। ये दृष्टि आती नहीं, हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, नॉवल नहीं उपन्यास की तरफ जाते हैं। ना सको विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। अरे बाबा बहुत चल रहा है, लेकिन है क्या वह समझना है।
कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो मात्रा स्पर्श में जो चीजें आ रही हैं वो आगमा पाइना है, लेकिन जो मैं संबंध बना रहा हूँ वो चूंकि नित्य से संबंध बना लिया, जिसको चिज्जड़ ग्रंथि कह दिया था, वह जो नित्य से संबंध बना लेना, नित्य चेतन सत्ता से संबंध बना लेने से ये संसार सत्य जैसा दिखता है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है। ये जो दिख रहा है इसको नहीं कहा असत है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखत ना है, दिखता नहीं है। जो असली में है वह दिखता नहीं है, और नहीं दिखता है क्योंकि हम उससे संबंध बना लेते हैं और इसमें मोहित होता है। कवियों पुत्र मोहिता, साधारण मनुष्य तो क्या, विद्वान पुरुष भी इसमें मोहित रहते हैं, कवि लोग भी मोहित रहते हैं, कवि का मतलब विद्वान रहते हैं। तो ऐसे कर्म की चर्चा भगवान कहते हैं मैं करूँगा, भली भांति करूँगा, पूरा कर्म लोग पढ़ाएंगे आपको, 6ठे अध्याय तक पढ़ाते जाएंगे, ताकि तुम्हारे ये कर्म है बार बार दृष्टि डालेंगे तो बंधन कारण नहीं रहेगा, बंधन नहीं होगा। कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तुम जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाओ। ऐसे करें, हमें भी समझ में आ जाए, थोड़ा मजा आ गया, ये तो हर पार का जो नाटक खत्म हो जाएगा। तो कर्म करने के दो चीजें हैं, या तो हम प्रवृत्ति करते हैं कुछ पाने के लिए, या निवृत्ति छोड़ देते हैं, नहीं करना नहीं। दोनों में ही कामना फलेच्छा आसक्ति नहीं रखेंगे तो वह हमारे लिए हो जाता है। बांधने वाली है तो वहाँ पर ममता आसक्ति कामना के साथ कर रहे हैं, बंध रहे हैं या कर रहे हैं, दोनों चीज़ें करते हैं या छोड़ते हैं, कर्म को दोनों। तो मुख्य उद्देश्य क्या है कर्म करते हुए कि वास्तविकता में हमें समभाव करना, समता को भगवान ने अपना रूप बताया, वो भगवत स्वरूप है। कर्म योग का मूल है समता में, और इसको जानकर तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, शुभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। यह ज्ञातवा मोक्ष से शुभा। जीव तो स्वयं में शुभ रूप है भगवान का, परिवर्तनशील संसार है, बहुत सारी इसमें कामनाएं जब पैदा होने लगती हैं तो वही तो अशुभ लाती हैं। उन्हीं के कारण हम बहुत सारे उद्यम करते हैं, कुछ अच्छे करते हैं और कुछ लालच में खराब काम भी करते हैं। तो वो अशुभ कर्म करने का कारण होता है कि जो परमात्मा का नित्य अंश, जिसका स्वरूप शुभ है, सत्य है, वह असत्य के साथ जुड़ाव से असत्य जैसा, वहां से बचना है। इसको जान जाओगे, इस जो विधा कर्मयोग की जान जाओगे तो तुमको मोक्ष मिलेगा, अशुभ से बच जाओगे। मोक्ष मतलब अशुभ से मुक्ति ही मोक्ष, ये अशुभ से बच जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो कर्म संसार के लिए हो जाएगा और योग अपने लिए हो जाएगा। जब योग कर्म हम अपने लिए करेंगे तो फिर योग होगा नहीं, अपने अपने लिए करना है, पिंड प्राण पोषण के लिए करना है। तो योग करना है तो वह हमें संसार के लिए करना है। करना न करना दोनों में इस योग की बात है, जिनमें दोनों में मैं करता हूँ या मैं नहीं करता, कामना फल अपेक्षा आसक्ति के बिना करता हूँ, तो दोनों में अहंता भाव से मुक्ति करता, मैं करता हूँ या नहीं करता। देखा मैंने नहीं किया, तुम नहीं, तुम्हारा प्रश्न कर्ता भाव से अहंता भाव से मुक्त होना ही इस श्लोक का आधार है। कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हुए भगवान 17वां श्लोक कह रहे हैं